शिक्षा आपके द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूं आप सभी के साथ वंदना दत्ता। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में। स्टूडेंट्स पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आज सुनेंगे इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी से बातचीत कि वो क्या सोचते हैं इग्नू की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो बने हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। ओपन माइक सेगमेंट में आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ जानकारियां, तो वहीं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाने के लिए होंगी कुछ मोटिवेशनल बातें। साथ ही आपको देंगे इग्नू से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। करियर सेगमेंट में आप जानेंगे कि कैसे ट्राइबल स्टडीज में आप अपना करियर बना सकते हैं। स्पेशल सेगमेंट में आपको देंगे जानकारी अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस के बारे में। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स पार्क सेगमेंट से। हमने बात की इग्नू के विद्यार्थी प्रिंस से, जो इग्नू से बीए बीएड कर रहे हैं। इस दौरान इग्नू के साथ कैसा रहा अनुभव उन्होंने बताया, आइए सुनते हैं। मेरा नाम प्रिंस है और मैं यहाँ से ITEP BA BEd का कोर्स कर रहा हूँ। यहाँ इग्नू में पढ़ाई बहुत ही सुचारू रूप से होती है और इस कैंपस में कई सारी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, जिसके अंदर यहाँ की लाइब्रेरी है, यहाँ पर वाईफाई भी काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, यहाँ के टीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं और हमारी पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर करवाई जाती है और हमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए काफ़ी अच्छे से इग्नू में तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। इग्नू का प्रयास रहता है कि वो अपने विद्यार्थियों को सदैव उच्चतर शिक्षा प्रदान करे, जिससे विद्यार्थी अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। कुछ प्रतिभाशाली शिक्षार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करके न केवल अपना भविष्य बनाते हैं, बल्कि अपने शिक्षण संस्थान का नाम भी रोशन करते हैं और बनते हैं अद्वितीय विद्यार्थी। चलिए एक ऐसी ही अद्वितीय विद्यार्थी नम्रता सिंह से आपका परिचय करवाते हैं, जिन्होंने हिंदी विषय में PhD की और अपना सपना पूरा किया। इस दौरान इग्नू के साथ अपने अनुभवों को उन्होंने साझा किया, आइए सुनते हैं। मेरा नाम नम्रता सिंह है और मैंने इग्नू से हिंदी विषय में शोध उपाधि प्राप्त की है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती आप सबको। इग्नू एक ऐसी संस्था है जो हम जैसे लोगों के लिए, जिनकी पढ़ाई छूट जाती है बीच में या विवाह या किसी अन्य कारणों की वजह से रुक जाता है, यहाँ के प्रोफेसर्स इतने हेल्पफुल हैं, सबको बहुत ही साथ देते हैं आगे बढ़ने में। इग्नू की अध्ययन सामग्री एक उच्च स्तरीय अध्ययन सामग्री है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत आकर क्लासेस नहीं ली हैं। हम लोगों को कोर्स वर्क में सर लोगों ने, सभी प्रोफेसर्स ने इतने अच्छे से पढ़ाया और वो जो उन्होंने अध्ययन सामग्री प्रदान की थी उससे ही हमें बहुत मदद मिली। इग्नू अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है। इग्नू की शिक्षा व्यवस्था बेहद सरल और लचीली है, जो विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ अपना जीवन समायोजित करने का भी अवसर देती है। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडी से डॉक्टर शिखा राय बैचलर प्रोग्राम जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया के बारे में बता रही हैं, आइए सुनते हैं। बैचलर्स प्रोग्राम है जिसका नाम है जर्नलिज्म एंड डिजिटल मीडिया। इसमें हमने ये कोशिश की है कि हम डिजिटल मीडिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जर्नलिज्म की आर्ट से, जर्नलिज्म के तरीकों से जोड़ने की कोशिश करें। डिजिटल मीडिया में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं और ये इस तरह का प्रोग्राम है जिसमें आप अगर अपना आर्ट और क्राफ्ट जर्नलिज्म का, जनसंचार का इसमें अगर डाल पाएंगे तो आपके सामने बहुत सारा स्कोप खुलेगा नौकरियों के लिए और सेल्फ जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट के लिए। इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि ये सिर्फ आपको जर्नलिज्म से रूबरू नहीं कराता, ये आपको जिंदगी को जीने की विधा भी सिखाता है। इसमें हमने एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज, इस तरह के तमाम कोर्स डाले हैं जो आपको करियर बनाने में तो मदद करेगी ही, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने में भी मददगार साबित होगी। इसकी एलिजिबिलिटी है 12वीं पास, चाहे आपने वो किसी भी बोर्ड से किया हो, और फिलहाल इसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अंग्रेजी है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर।
इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जून 2026 टर्म एंड परीक्षा के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब छात्र 26 अप्रैल 2026 तक बिना लेट फीस के परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। वहीं जो छात्र इस तारीख तक फॉर्म नहीं भर पाएंगे वे 27 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच 1100 रुपए की लेट फीस के साथ आवेदन कर सकेंगे। ये सुविधा ODL यानी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के साथ साथ ऑनलाइन प्रोग्राम के विद्यार्थियों पर लागू होगी। ऐसे में इग्नू के छात्रों को सलाह दी जाती है कि वो समय रहते अपना परीक्षा फॉर्म भर ले ताकि अतिरिक्त शुल्क से बचा जा सके। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू और इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के सौजन्य से बिजनेस प्लान कंपटीशन 2026 का आयोजन होने जा रहा है। ये प्रतियोगिता विश्वविद्यालय के छात्रों और एल्यूमिनाई को अपने नवाचारी बिजनेस आइडिया यानी इनोवेटिव बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाने और स्टार्टअप स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इच्छुक इग्नू छात्र और पूर्व छात्र जो किसी नवाचारी बिजनेस वेंचर यानी इनोवेशन बिजनेस वेंचर और स्टार्टअप का विचार रखते हैं, वो अपने बिजनेस मॉडल कैनवास और बिजनेस प्लान के साथ गूगल फॉर्म के माध्यम से अपनी एंट्री सबमिट कर सकते हैं। एंट्री सबमिट करने की अंतिम तिथि है 12 मई 2026। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल यानी समान अवसर कक्ष की ओर से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 22 अप्रैल 2026 को डॉक्टर राधाकृष्णन ब्लॉक में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कुलपति प्रोफेसर उमा कांजीलाल और प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव रजिस्ट्रार प्रशासन उपस्थित रहे। कवि सम्मेलन में डॉक्टर दयाल सिंह पवार, श्री चंद्रवीर, श्री शैलेंद्र सैनी, श्री राजनीश और श्री दीपक गुप्ता ने अपनी कविताओं का पाठ किया। सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने भाग लिया। तो ये थी शिक्षा से जुड़ी कुछ अन्य जानकारियां। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। करियर सेगमेंट में आइए आज जानते हैं कि कैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्राइबल स्टडीज यानी जनजातीय अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा में अपना करियर बना सकते हैं। ट्राइबल स्टडीज ये एक विशेष अकादमिक कार्यक्रम है जो भारत के आदिवासी समुदायों, उनकी संस्कृति, इतिहास, जीवन शैली और विकास से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करता है। ये कोर्स उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो आदिवासी समुदायों के साथ काम करना चाहते हैं या उनके लिए कोई योगदान देना चाहते हैं। अवधि की बात करें तो न्यूनतम 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक है। प्रवेश योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। अब इसके मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो आदिवासी संस्कृतियों, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और जनजातीय चिकित्सा का अध्ययन करना, जनजातीय विकास योजनाओं और नीतियों को समझने में सक्षम बनाना, जमीनी स्तर के सामाजिक कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं और नीति निर्धारकों के लिए पेशेवर कौशल का विकास करना। पाठ्यक्रम में जनजातीय समाज और विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र में पढ़ाई करने के बाद विभिन्न पदों पर आप काम कर सकते हैं, जैसे NGO में बतौर प्रोजेक्ट ऑफिसर, सरकारी विभाग में फील्ड वर्कर, CSR विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर, तो वहीं शोधकर्ता के रूप में कई संस्थानों में आप रिसर्च असिस्टेंट के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य पेशेवर बनकर भी आप रोजगार अपना सकते हैं। तो अगर आपको विभिन्न जनजातीय वर्ग के लोगों के बारे में जानने में रुचि है तो ये फील्ड आपको रोजगार के अच्छे अवसर भी दे सकती है। तो ये थी जानकारी कैसे बनाए ट्राइबल स्टडीज में आप अपना करियर। क्या आप जानते हैं, जब हम छींकते हैं तो हमारा हृदय 1 मिलीसेकंड के लिए रुक जाता है।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। स्पेशल सेगमेंट में आइए आज जानते हैं अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस के बारे में। हर साल 22 अप्रैल को ये दिन मनाया जाता है। इसे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसके साथ ही हर व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करना, पृथ्वी की सुरक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध करने का भी प्रयास किया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1970 में अमेरिका में हुई थी, जो धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, जिसमें आज 190 से भी ज्यादा देश शामिल है। पृथ्वी दिवस की स्थापना के लिए दिवंगत अमेरिकी सीनेटर और विस्कॉन्सिन के गवर्नर गेलार्ड नेल्सन को पृथ्वी दिवस का संस्थापक माना जाता है, जिन्होंने संरक्षणवादी नेता के रूप में अपनी एक पहचान बनाई। ये अवसर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता के संकट को रोकने की कार्रवाई करने के लिए एक मजबूत आह्वान के रूप में कार्य करता है। ये दिन लोगों को पर्यावरण आंदोलन की उपलब्धियों का सम्मान करने का भी अवसर प्रदान करता है। पृथ्वी की रक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इस दिन पेड़ लगाना, सफाई अभियान चलाना, शैक्षणिक कार्यक्रम और पर्यावरण संरक्षण की वकालत जैसे कई कार्य दुनिया भर की सरकारें, संगठन, स्कूल और समुदाय करते हैं। पृथ्वी दिवस का उद्देश्य यही है कि आप अपनी वसुधा को हरा भरा और संरक्षित रखें। तो ये थी स्पेशल सेगमेंट के अंतर्गत जानकारी पृथ्वी दिवस के विषय में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। मोटिवेशनल थॉट सेगमेंट के अंतर्गत आइए आज जानते हैं शिक्षा को लेकर रविंद्रनाथ टैगोर जी के विचार। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, सर्वोच्च शिक्षा वो है जो हमें केवल सूचना नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन के संपूर्ण अस्तित्व में सामंजस्य स्थापित करती है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अर्चना कुमारी ने, स्वर एवं आलेख वंदना दत्ता, संपादन किया सदन लाल ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। ज्ञान पत्रिका के इस अंक को अब हम यहीं संपन्न करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। शिक्षा